नमस्कार दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो में आपको CSR फंडिंग के बारे में बताया था, आज मैं उसी विषय पे आपसे चर्चा करने आया हूँ कि CSR फंड आप लोगों को कैसे मिले। दोस्तों, CSR फंड में कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं जो आप अपने बाईलॉज में चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आती है एजुकेशन। जो कंपनियाँ होती हैं वो एजुकेशन की फील्ड में CSR फंडिंग देती हैं। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, रूरल डेवलपमेंट और ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पर्यावरण, सैनिटेशन, आर्ट एंड कल्चर, रूरल डेवलपमेंट, मेडिकल, फॉरेस्ट्री, इस तरह की चीज़ों पे कंपनियां अपना फोकस रखती हैं आपको दें। अच्छा, CSR फंड दो तरह से कंपनियां देती हैं। एक तो फिक्स एसेट्स के रूप में आपको देती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कि आपको किसी प्रोजेक्ट में बिल्डिंग बनानी है या मशीनरी खरीदनी है या टूल्स खरीदने हैं, हैवी एक्सपेंसेज है उनके ऊपर, तो वो CSR फंड जो है उन चीज़ों के लिए आपको फंड मुहैया कराती हैं। दूसरे फंड होते हैं आपको रिकरिंग एक्सपेंसेज, जैसे होते हैं आपके सैलरी हो गई, प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेज हो गए, प्रमोशन हो गया, क्या आप लोगों की सेमिनार लगाते हैं, इस तरह के लिए भी दूसरे तरह के फंड आपको CSR फंड मिलते हैं। दोस्तों, CSR फंड लेने के लिए आपको कौन कौन से कागज़ की आवश्यकता है जो कंपनी को आपको देने होते हैं। सबसे पहले आपका जो बाईलॉज हैं, जो आपका ट्रस्ट डीड है या सोसाइटी के पेपर्स हैं जो आपने रजिस्ट्री करवाए हैं वो, प्लस सर्टिफिकेट, प्लस 3 साल के फाइनेंशियल ईयर जो किसी चार्टर्ड अकाउंट द्वारा ऑडिट होने चाहिए, और KYC जो मेन है इसमें कार्यकारिणी में, आपके जो मेन ट्रस्टी हैं या जो मेन डायरेक्टर हैं या जो चेयरमैन हैं, उनके KYC भी कंपनी देखती है। बैंक अकाउंट सबसे बड़ा चीज़ इसमें आती है कि आपका बैंक अकाउंट भी कंपनियां देखती हैं। टर्नओवर देखती हैं, आपका पिछले 3 सालों में आपने क्या काम किया है, किन उद्देश्यों पे काम किया, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उस विषय पे आपको CSR फंडिंग होगा। जब आप किसी कंपनी को मेल करते हैं तो वो बजट वाला पार्ट आपका देखती है कि आपने क्या बजट वहाँ पे प्रस्तुत किया है। अगर उनके अनुसार वो बजट आपका मैच करता है, इसलिए जब भी आप कभी CSR फंड के लिए करें तो उस कंपनी के आप रूल्स एंड रेगुलेशन की अच्छी तरीके से स्टडी कर लें कि किन फंड्स के लिए वो कंपनी पैसा देना चाहती है। सपोज वो पैसा देना चाहती है एजुकेशन के लिए और वहाँ पे आप रूरल डेवलपमेंट या कोई और काम करना चाहते हैं, तो वो कंपनी वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देगी। इस तरीके से आपको अपने फंड लेने के लिए विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, टैक्स कंसल्ट या NGO कंसल्टेंट या जो आपके मित्र हैं जो NGO चलाते हैं, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। अगर आप कभी हमसे भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। हमारी कोई शुल्क या फीस नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल देश में लोगों को मैक्सिमम डेवलपमेंट है, देश का विकास हो। विकास जब होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता होगी। सहभागिता जब होगी जब NGO गांव में जाकर के, रूरल एरिया में, अपने एरिया में जाकर के किसी चीज़ का प्रचार प्रसार और उस बारे में बताएंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगा। अब जैसे हर घर मिशन है जल का, तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गांव-गांव तक जो है हर घर में जल जा रहा है। जैसे शौचालय बनाए इन्होंने, करोड़ों शौचालय बना दिए, तो उससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ ग्रामीण विकास में। अब आशा है मित्रों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा उद्देश्य, फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, पैसा कमाना नहीं है। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य देश में NGO की मैक्सिमम सहभागिता को बढ़ाना है। हमारा उद्देश्य एज ए ब्रिज आपके और कंपनी के बीच में एक संबंध बनाना है, आपको गाइड करना है कि आप लोग किस तरह प्रपोजल लिखें और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो और आप देश के सर्वांगीण विकास में हाथ बटा सकें और यूथ को, देश की जनता को और सभी वर्गों को NGO का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हो सकें। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी को भी कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरी मेल ID है, वहाँ पे आप फ़ोन करें और मैं जो कुछ मदद आपकी हो सकेगी, मुझे निःशुल्क मदद करनी। मैंने मिशन ले रखा है कि NGO का देश में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोल हो। बस इसी शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।